इंद्रियों को वश में करके धरती पर लेटिए, कोई भी अनुष्ठान करते हैं आप, जमीन में सोइए। जो उन्हें कि जमीन में मोटो वाव गद्दा बिछाए के, जमीन में सो, कहा बिछाओगे? अब हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे, नहीं तो हम ना बोल तब है। तो चटाई बिछाए के सो, चटाई नहीं मिले तो टाट को बोरा बिछाई लो। आप कहोगे पसुइयने में दर्द होगा, अरे दर्द होगा कि कमर को दर्द ही गायब है जाओ। साल में महीना 2 महीना धरती पर सोया करो। जाते पकौड़ा कहें जो पीछे को जो हिस्सा है ना, ये तीर कमान की तरह झुक गई। 25 साल की बहने बुढ़िया डुकाई आएगी, 75 जैसी लगे। कबू जमीन में बैठो। थोड़ी बहुत हम दवाई की बात जानते हैं, थोड़ी बहुत सीख ली है, और ज्यादा तो हम इसलिए नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? कि जिन डॉक्टर्स लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है, कितना पैसा खर्च किया, MBBS बने और पता नहीं कौन कौन, हम पे तो ज्यादा डिग्री के नामू न आवे, तो बेहू सुनेंगे और यूं कहेंगे कि 10 रुपया की किताब पढ़ के हमारे 20 लाख तो MBBS पे ही खर्च भाई। और जो 10 रुपया की किताब पढ़ के हमारी डिग्री की और जेब पोजीशन बनाए देते हैं, ताते बिन की डिग्री की वो महिमा बनी रहे। हम तो तासों ज्यादा दवाई के ऊपर बात करे ही ना है। हाँ फिर वो तो खांसी जुकाम कहूँ ज्यादा बन बैठो है, तो हमारी तो जो चुटकन वाली दवाई है भैया, हाँ पानी गर्म करके पी ले, ओबा में जे डाल ले, सब ठीक ही ठाक है, बिल्कुल एकदम ठीक हो, दिक्कत ही ना है। तो हमने पूर्व में भी बड़ा वर्णन, जो जो चीजें आपको स्वस्थ करती हैं, देवी देवताओं को उनसे पूजा की जाती है। कितनी भी उल्टी हो, बपन हो, मृगी हो, पलाना क्या क्या, वेल का रस उसमें फायदा करता है, तो बेल का गूदा मैया के ऊपर चढ़ाया जाता है। लिखा है वो येद बिल्व शाखासु षष्ट्याम देवी फले सुचा, जो षष्टमी के दिन वेल के फल मां जगदम्बा को चढ़ाते हैं। आज षष्टमी है, सुन ले, हाँ षष्टमी आज छठवीं है। तो वो येद बिल्व शाखासु, आज अष्टमी है तो अष्टमी परसों मत मान लीजिए, तो कब मानेंगे? कल नहीं, कल नहीं मानना। तो कब मानेंगे? 25 को भी मत मानना। तो कब मानना है? माने ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। या तो मैं शाम को, आप बिल्कुल टाइमिंग्स लेकर के बताऊंगा, निवेदन करूंगा कि ये कितने बज के कितने मिनट से लग रही है और कब तक लगेगा। आज छठवीं है, आज षष्टमी है। तो बोध येद बिल्व शाखासु, ये कालका पुराण में ही लिखी है सब बातें। षष्टम्याम देवी फले सुचा, जो लोग वेल फल छठवीं को मैया के ऊपर चढ़ाते हैं, माता जी के ऊपर चढ़ाते हैं, इस ग्रंथ में लिखा है कि माँ उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। माँ दिव्य कृपा का वर्षण करती है। तो आज के दिन तो फल चढ़ाया जाता है। सप्तम्याम बिल्व शाखा तामहृतम प्रत पूज्येत, कल सप्तमी के दिन बेल के पत्र, अब जामे तो यूं लिखी है कि बिल्व की डाल चढ़ाए दो मैया के ऊपर, तो तुम तो सगरे पेड़ ने टोड़ा रहोगे, मानोगे थोड़े। अब जामे तो साखा लिखी है, तो जी तो सिर फांक फांक के लांगे, पूरी डाली तो तोड़ के लांगे, सो बेल को पेड़ और समाप्त है जाओ। तो बामे बेल पत्र, बेल की पत्तियां आप चढ़ा दीजिए। अब ये बिल्व शाखा किस प्रकार से ये लिखा हुआ है, बिल्व शाखा लाकर पुनः, इसका मतलब एक यह होता है, बिल्व शाखा यानी एक डंठल बेल की लीजिए और उससे किलीम लिखिए तीनों पत्तियों पर। आप चंदन से या गोरोचन से उस शाखा से तीनों पत्तियों पर आप किलीम लिखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी नारायण को श्री लिख करके, भगवान भोलेनाथ को ओम लिख करके आप बेलपत्र चढ़ाएं। माता जी को किलीम लिख करके, रक्त चंदन से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं, गोरोचन से लिख सकते हैं, किलीम। ये तो देवी भागवत में भी है। आपके परिवार को नजर, टोना, टोटका और ये उल्टा पुल्टा करते हैं ना लोग, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा।
उसी बात को यहां भी लिखा है, रोज नहीं कर सकते तो सप्तमी के दिन यह कर लीजिएगा। एक एक दिन का वर्णन किया है इसमें।